दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें, और ज़्यादातर लोग ये सीखना चाहते हैं कि कम ड्यूरेशन के अंदर ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। देखो, कम टाइम के अंदर जब हम ट्रेड करना चाहते हैं, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और हम 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर पैसा लेके मार्केट से निकलना चाहते हैं, या तो प्रॉफिट आ जाए या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो इसे बोलते हैं हम स्कैल्पिंग। आज हम स्कैल्पिंग को डिटेल में ना सिर्फ समझेंगे, इसे देखेंगे कि स्कैल्पिंग होती कैसे है। स्टेप बाय स्टेप डेमो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं फायर्स के स्कैल्पर टर्मिनल पर। आपको फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब आप फायर्स पर अकाउंट ओपन कर लेंगे, आप भी इस टर्मिनल को एक्सेस कर पाएंगे। सो अभी देखिए, मार्केट में एक क्विक मोमेंटम का टाइम चल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ बज रहे हैं 2:52, और लगभग 2:40 के बाद यहाँ से एक मूव आना शुरू होता है, और ये जो मूव है यहाँ पर, ये लगभग आप कह सकते हो 0.8% का मूव यहाँ पर मार्केट दिखा चुकी है, जो कि नीचे का मूव था। अब इस नीचे के मूव से हुआ क्या, इस टर्मिनल के ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिखता है, और राइट हैंड साइड पे निफ्टी का पुट ऑप्शन दिखता है। आपको जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टाइम मिलेगा वो मिलेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सो अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही आ जाते हैं। तीनों चार्ट्स आपको 5 मिनट के मिलते हैं। आप अगर 1 मिनट पे भी ट्रेड करना चाहते हो, 1 मिनट पे भी कर सकते हो। और कमाल की बात मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप यहाँ पर छोटे से छोटा 5 सेकेंड तक का, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर लोगों को क्विक कैंडल बनते हुए दिखने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमने 5 सेकेंड का यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पर अगेन मैं आपके लिए सबसे छोटा 5 सेकेंड का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, तो आप 5 सेकेंड में देख सकते हो कि क्या मार्केट में चल रहा है। ठीक है, सो ये तो हमने 5 मिनट के निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। हमने यहाँ पर 5 सेकेंड का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का चार्ट लगा लिया। इतना छोटा भी आप चार्ट लगा सकते हो, बट ऑल्दो 5 सेकेंड पे मेरे को कुछ समझ नहीं आता, तो मैं वापस 5 मिनट पे जा रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए है कि आप 5 सेकेंड तक के टाइम फ्रेम पर जा सकते हो। सो अब 5 मिनट पे वापस आ गए। अब हमने क्या देखा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या क्या हुआ है। सो अगर कोई कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहा होता तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखा कि जो लगभग 90 रुपये, 93 रुपीज़ के आसपास पकड़ लो, 92 रुपीज़ से प्रीमियम यहाँ पर 148 चला जाता है। ये 61% का यहाँ पर जंप दिखता है। उसके बाद मार्केट एकदम से गिरती है, और जो ऑप्शन 140 का था वो गिरता हुआ यहाँ पर ऑलमोस्ट 60-70 रुपये तक आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर कॉल ऑप्शन गिर रहा है तो पुट ऑप्शन ने क्या जंप दिखाई वो समझते हैं। पुट ऑप्शन यहाँ पर 97 रुपीज़ से बढ़ता हुआ लगभग 190 के मार्क को टच कर जाता है। 95% पुट ऑप्शन बढ़ गया, और अभी क्योंकि मार्केट गिर रही है, पुट ऑप्शन बढ़ रहा है और कॉल ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है। अब अगर कोई यहाँ पर ट्रेड करना चाहता है तो वो ट्रेड कैसे करेगा। अगर आप यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, ऑल्दो गिरती हुई मार्केट में अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं रिस्की हो सकता है, बट अगर आपको बाय करना है तो आप शिफ्ट दबा के रखिए अगर कंप्यूटर पे ट्रेड कर रहे हैं, और अप एरो दबा दीजिए, यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। सो ये कॉल ऑप्शन की विंडो है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, लिमिट पर चाहिए, मार्केट पर चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना एसएल डाल के पहले से छोड़ सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो जिससे आप यहाँ पर अगर चाहें तो कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदना है तो आप वो कैसे खरीदोगे। तो अगर मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर दिखेगा एट द मनी का पुट ऑप्शन। इसे मैं बाय कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाके। सो हम पुट ऑप्शन कब बाय करते हैं, जब हमें लगता है मार्केट गिरेगी। अब ये एट द मनी है, ये ऑटोमेटिकली एट द मनी है, बट अगर मैं कहता हूँ मुझे कोई और ऑप्शन बाय करना है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्राइक चेंज करना चाहता हूँ, मैं 23,000 के कॉल ऑप्शन की जगह मान लीजिए 22,800 के कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, जो कि इन द मनी हो गया, तो मैं यहाँ पे इन द मनी ऑप्शन ले सकता हूँ। अगर मुझे आउट ऑफ द मनी लेना, मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे 23,400 के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करना है, चाहे बाय करना है चाहे सेल करना है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए ये 23,400 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। सो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसके थ्रू आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी स्ट्राइक में आपको ट्रेड करना है। और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप वापस किस पे आ जाओगे, आप एट द मनी के स्ट्राइक्स पर आ जाओगे वापस। सो अब यहाँ पर आपको ये समझ आया कि ऑप्शंस को बाय कैसे करना है विद द शॉर्टकट। सो शिफ्ट प्लस
एरो अप अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, शिफ्ट प्लस एरो डाउन अगर आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। बट बात आती है अगर मुझे ऑप्शन सेल करना है तो क्या स्कैल्पिंग के अंदर सेलिंग करी जा सकती है? आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। सो अगर मुझे कॉल ऑप्शन को सेल करना है तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, तो विंडो खुल जाएगी ऑप्शन को सेल करने वाली। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने ऑप्शन यहाँ पर सेल करने हैं। और सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल करना है सो शिफ्ट प्लस राइट एरो, अगर मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो करता हूँ तो विंडो खुल जाएगी जिससे मैं पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। आप कोई भी पोजीशन लेते हो, मान लो आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हो, आप यहाँ पर एट द मनी पर 23,000 की स्ट्राइक अगर बाय करना चाहते हो, सो यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो 23,000 से नीचे चल रही है, बट मैं बाय करना चाहता हूँ 23,000 का कॉल ऑप्शन। सो यहाँ पे मैं 23,000 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 23,000 का कॉल ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप 23,000 पे क्लिक करते हो यहाँ पर 23,000 रुपये की कॉल ऑप्शन यहाँ पर खुल गई। अब आप कहते हो मुझे निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है, तो क्या आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो? आंसर है हाँ। अब यहाँ पे सेंसेक्स पे क्लिक कर दो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब जैसे सेंसेक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पर जो टर्मिनल है वो सेंसेक्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखिए सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया बीच में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे सेंसेक्स का पुट ऑप्शन आ रहा है। अब आप यहाँ पर जाके कोई भी इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल मैंने पहले RSI लगाया था, तो RSI हटा के अगर मुझे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए MACD, सो यहाँ पे MACD लिखूंगा और यहाँ पर MACD यहाँ पर मुझे मिल गया। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर भी इंडिकेटर लगाना है तो वहाँ पर भी लग सकता है। मान लीजिए आप RSI लगाना चाहते हो किसी इंडिकेटर पर, तो यहाँ पर आप RSI भी लगा सकते हैं। आप कोई भी ऑप्शन को, जैसे मैंने बोला कि आप बाय और सेल कर सकते हो, आप दोनों को सेल करना चाहते हो आप दोनों को भी कर सकते हो, दैट्स अ चॉइस जो आपके पास होती है। अब यहाँ पे स्ट्राइक कौन सी खुली है पुट ऑप्शन की, 75,900। सो 75,900 का जो भी यहाँ पर प्रीमियम है आपको दिख रहा है और आज एक्सपायरी है, बट एक्सपायरी पर जो मूव्स आए आप देखो ऑलमोस्ट ये 6 रुपये से 3 रुपये से ये प्रीमियम 160 चला गया। यहाँ पर लोग एक्सपायरी पर काफ़ी बेनिफिट उठाते हैं। अगर आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन को देखोगे तो पहले कॉल ऑप्शन यहाँ पर 380 से पहुँच गया 800 रुपये पे, और उसके बाद जब गिरा 800 से गिरता गिरता भी 18 रुपये हो गया। सो ये वॉलेटाइल मूव्स हैं जो आपको एक्सपायरी वाले दिन दिखते हैं। तो लोग यहाँ पर एक्सपायरी पर ट्रेड डेफिनेटली करके चाहे तो प्रॉफिट बना सकते हैं, और बट आपको SL का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जो स्कैल्पिंग होती है बहुत फास्ट होती है। सो क्विक मोमेंटम के लिए लोग ट्रेड करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे पुट ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो पे क्लिक करते हो, जैसे आप करोगे क्वांटिटी आ गई, आप इसे बाय करना चाहते हो, आपने बाय पे क्लिक किया, आपकी जो भी पोजीशन होगी आपकी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी। अब मान लीजिए आप कोई ऑप्शन को खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहते हैं, तो आप कैसे खरीदते हैं, आप शिफ्ट प्लस एरो अप कर देंगे। सो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन को खरीद सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बाय पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप प्रोसीड करते हैं, और जैसे ही आपने प्रोसीड किया आपको यहाँ पर दिखने लग गया कि आपने एक ऑप्शन यहाँ पर खरीद लिया है। अब देखिए आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, डीके बहुत तेज़ी से आता है अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गई तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई भी आप ट्रेड ले लेते हो और आप उस ट्रेड को काटना चाहते हैं तो काटने का प्रोसेस क्या है? काटने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी पोजीशन को जाके क्लोज कर सकते हो। मान लेते हैं आप इस पोजीशन को कभी भी क्लोज करना चाहते हैं, प्रॉफिट में लॉस में जो भी आपको लगता है। आप जैसे यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे कंफर्म करोगे और पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो मैं बस एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं कर रहे थे हम, तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब आप देखिए आपने क्योंकि इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर जब आपने ट्रेड लिया था तो यहाँ पर एक एरो आ जाता है कि इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है, और जिस कैंडल पे आप बेचोगे, अभी हमने इसी कैंडल पे बेच दिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने इस कैंडल पर बेच दिया। अगर आप थोड़ा टाइम होल्ड करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप कौन से कैंडल पे जाके बेच रहे हो। अब कमाल की बात क्या है कि अगर आपको ऑप्शंस को एनालाइज करना है तो आपको यहाँ पर 5 सेकंड तक का भी टाइम फ्रेम मिल जाता है। 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो कि ऑप्शंस के अंदर क्या वॉलेटिलिटी चल रही है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे 5 सेकंड के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर दिखेगा कि आपको हमने इस कैंडल पर अभी बाय किया था और इस कैंडल पर जाके आपने सेल किया। जैसे मैं बोल रहा था कि आपको अलग अलग कैंडल पर यहाँ पर दिखेगा कि आपने कब बाय किया था, कब शॉर्ट किया था, और 5 सेकंड के अंदर आपको बहुत वॉलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स दिखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है। सो यहाँ पर आप कोई भी स्ट्राइक चेंज कर सकते हैं, और जैसे मैंने बोला सेंसेक्स के अलावा क्या आप किसी स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं? आंसर है हाँ। जैसे मैं यहाँ पे रिलायंस लिखता हूँ और मैं रिलायंस पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर स्कैल्पर टर्मिनल खुलेगा रिलायंस का। सो यहाँ पर मुझे बीच में रिलायंस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे रिलायंस का कॉल ऑप्शन का चार्ट दिख रहा है, ये 5 सेकंड पर लगा हुआ है, इसे हम 5 मिनट कर देते हैं। सो कॉल ऑप्शन मुझे यहाँ पे 5 मिनट का दिखने लग जाएगा,
और यहाँ पर मुझे 5 मिनट पे पुट ऑप्शन दिख रहा है। सिमिलरली आप किसी और स्टॉक में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें जाके ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आपको ये पता करना है कि इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे, तो आपको यहाँ पर एक डिस्कवर ऑप्शन दिखता है, आप डिस्कवर पे क्लिक कीजिए। जब आप डिस्कवर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। आप यहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ में इक्विटी, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ETF, कमोडिटीज़, इन सब में जाके आप स्क्रीनर के थ्रू देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है। एग्जाम्पल, आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे के अंदर आपको कौन से स्टॉक्स अच्छा गेन दे रहे हैं यहाँ पर दिखेंगे। सो 5 मिनट के अंदर ये स्टॉक 1% बढ़ गया, कोई स्टॉक 5 मिनट में कभी कभी 5% बढ़ जाता है, वो आपको यहीं पर दिखेगा। और अगर आपको ये देखना है कौन से स्टॉक गिरे, तो 5 मिनट के अंदर जो भी स्टॉक गिर रहे होंगे, ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, तो देखिए 5 मिनट के अंदर ये स्टॉक 2% गिर गया। सो आप यहाँ पर जाके अलग अलग टाइम फ्रेम पर, अगर आपको लगता है मुझे 15 मिनट के हिसाब से देखना है, सो 15 मिनट के हिसाब से कौन से स्टॉक्स गिर रहे हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, कौन से बढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर इंट्राडे के अंदर दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ तो 30 मिनट में ये स्टॉक्स 2% बढ़े हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर टॉप गेनर्स देखने हैं तो टॉप गेनर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो स्क्रीनर्स दिखते हैं, यहाँ पर आपको देखो मोमेंटम कौन से स्टॉक्स में है, ब्रेकआउट कौन से स्टॉक्स में आ रहा है, ऑप्शंस के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, सो कौन से प्रीमियम अभी फटे हैं पिछले 5 मिनट के अंदर। अगर आप देखोगे तो ये जो बैंकेक्स का कॉल ऑप्शन है ये 500% बढ़ गया 5 मिनट में, तो ये आपको यहाँ पर दिखता है। सिमिलरली अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी आपको कमोडिटी के गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से हैं, कैंडलस्टिक कौन से पैटर्न, जो कौन से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, कौन से स्टॉक्स में बन रहे हैं। एग्जांपल, हैमर कौन से स्टॉक में बन रहा है, तो एग्जांपल के लिए एक्सिस बैंक में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आज प्राइस चेंज ये है बट इसके अंदर हैमर का फॉर्मेशन हो रहा है। आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, कोई भी स्टॉक पे आप जब क्लिक करते हो तो उसकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने खुल जाएगी। आपके सामने यहाँ पे दिखेगा कि लार्ज कैप का स्टॉक है, वहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखती है, आपको स्कोर्स दिखेंगे, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस दिखेगी उन स्टॉक्स की जिसके अंदर अगर यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स वाइज पता लग रहा है 5 मिनट के अंदर ये स्टॉक अभी न्यूट्रल है। बट अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट में जाता हूँ तो हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस चेंज हो जाए। यहाँ पर ये बाइंग सिग्नल दिखा रहा है, आधे घंटे के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर अगेन एक बाइंग सिग्नल दिखा रहा है। बट अगर मैं 1 वीक के हिसाब से देखूंगा तो बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस चेंज हो जाती है। सो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा चार्ट खुल जाएगा। और जैसे कि हम ढूंढ रहे थे कि क्या हैमर बना है, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि क्या हैमर बना है या नहीं बना है। सो हम 5 मिनट के हिसाब से देख रहे थे। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एक्सिस बैंक के चार्ट के अंदर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हो तो यहाँ पर हमें क्लियरली गिरते हुए मार्केट के अंदर एक हैमर दिखता है और हैमर के बाद अब मार्केट ऊपर जा रही है। सो इस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी स्टॉक्स निकाल सकते हैं एंड उसके अंदर ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। एंड यहीं पर स्कैल्पर टर्मिनल के अंदर अगर हम आते हैं तो क्या हम एक्सिस बैंक को ट्रेड कर सकते हैं? आंसर है हाँ, आप एक्सिस बैंक को ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पर आप एक्सिस बैंक लिखेंगे, आपको एक्सिस बैंक दिखता है और जैसे ही आप एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्सिस बैंक का चार्ट खुल जाएगा। सो यहाँ पर आपको बीच में एक्सिस बैंक, लेफ्ट में एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन और राइट में एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शन दिख जाएगा। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन चेन दिख रही है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप ग्रीक्स भी देख सकते हो, आप स्ट्रैडल भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप ग्रीक्स अपडेट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रैडल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको स्ट्रैडल का जो प्राइस चल रहा है वो दिख जाएगा। जो भी स्ट्राइक पर आप देख रहे हो तो एट द मनी पर जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है 17 रुपए के आसपास चल रहा है, 17 रुपए 40 पैसे के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आपको स्कैल्पर टर्मिनल पर यहाँ पर एक बटन दिखेगा दैट इज नोन एज क्विक ट्रेड। जैसे आप क्विक ट्रेड पे क्लिक करोगे आपके यहाँ के बटन चेंज हो जाएंगे बाय और सेल के। अगर आप डायरेक्टली इन बाय और सेल बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको अब पॉपअप विंडो नहीं खुलेगी। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका जो भी ऑप्शन है, कॉल या पुट ऑप्शन, बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आपने अब शिफ्ट प्लस एरो अप किया तो अब पॉपअप विंडो नहीं खुलेगी, डायरेक्टली ट्रेड लग जाएगा। सो दिस इज नोन एज क्विक ट्रेड और आप चाहो तो इसे कभी भी बंद कर सकते हो। दोस्तों आज इस वीडियो में आपने समझा कि स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हो, फायर्स के स्कैल्पर टर्मिनल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, किन शॉर्टकट्स का आप यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कैल्पिंग आपके लिए रिस्की हो सकता है अगर आप अपने स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे कम टाइम में क्विक मोमेंटम आ तो ज़रूर सकता है बट आप जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको ऑप्शंस को सीखना ज़रूरी है। हमने ऑप्शंस के ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, फ्री में आप जाके सीखिए ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। फायर्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है ही, बट आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, हो सकता है कई सारे लोग इस वीडियो को
6 महीने 1 साल के बाद भी देख रहे हो। आप कमेंट में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है अगले हफ्ते तक मार्केट कहाँ जाएगी। सो आज जो लोग देख रहे हैं वो आपका बताएंगे, जो बाद में देख रहे हैं वो ये भी बता सकते हैं कि उस टाइम पे मार्केट आपको क्या लगता है कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी। कई सारे लोगों को आपके कमेंट से सीखने को मिलेगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।